Students, Maths Zone, Class 11th, Chapter 11 now, Conic section. So, today we study new chapter here, Conic section. तो देखें कोनिक सेक्शन में जनरली यहाँ पे जो कोन से बनेंगे, जो जनरली कर्व जो होते हैं, ओके, इस तरह से। तो कोनिक सेक्शन के अंडर जो मेनली हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे जैसे सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोलास हैं एंड हाइपरबोलास, इन पे हम स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जनरली हम जो कॉमन कर्व नोन है, दीज कर्व्स ही क्या कहलाते हैं, कोनिक सेक्शन। ओके, और ये किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? कॉमनली कोनिक्स बिकॉज दे कैन बी ऑब्टेन्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन विथ ए डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। मतलब कोन और प्लेन का जब इंटरसेक्शन होता है तो इस केस में कर्व बनते हैं। ओके, तो इन्हें हम कोनिक सेक्शन इसीलिए कहते हैं। तो इससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे यहाँ पे, ओके, वन बाय वन। तो देखें, सेक्शन ऑफ ए कोन, किसी कोन का आप किस तरह से सेक्शन करेंगे। तो देखें यहाँ पे लेट एल बी ए फिक्स्ड वर्टिकल लाइन, जैसे यहाँ पे देखें आपको ये फिगर में गिवन है, दिस इज एल है और एक फिक्स्ड लाइन है। ओके, तो यहाँ पे एल क्या एक फिक्स्ड लाइन है, ये है आपकी फिक्स्ड लाइन, एफ एल लिख दी मैंने, फिक्स्ड लाइन। ओके, एल बी वर्टिकल फिक्स्ड लाइन एंड एम बी अनदर लाइन इंटरसेक्टिंग इट एट ए फिक्स्ड पॉइंट वी। और एक लाइन यहाँ पे देखें एम है, ये वाली लाइन, ओके, और ये इसे इंटरसेक्ट कर रही है वी पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड इंक्लाइन टू इट एट एंगल अल्फा। और यहाँ देखें ये एंगल जो इंक्लाइंड हो रहा है, दिस वन अल्फा। ओके, तो जब आप इससे रोटेट करेंगे जो एम को अराउंड एल, ये तो फिक्स्ड लाइन है एल, एम क्या है, रोटेशनल लाइन है, ये रोटेट करेगी। ओके, तो यहाँ पे सपोज वी रोटेट द लाइन एम अराउंड द लाइन एल सच वे डैट द एंगल अल्फा रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस तरह से रोटेट करना है कि जो अल्फा एंगल है इस साइड भी आप अल्फा ही एंगल इस तरह से ये रोटेट होगा, और जो एंगल होगा डैट इज कांस्टेंट अल्फा होगा। ओके, देन द सरफेस जनरेटेड इज ए डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलो कोन हेयर। ओके, तो यहाँ पे जो एक सरफेस बनेगा इस तरह से देखें, यहाँ पे एक सरफेस जो बनना है, ये राइट सर्कुलर एक कोन बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देखें इस तरह से आपने रोटेट किया, ये हम देखें यहाँ इक्वल एंगल, इस साइड में इक्वल एंगल अल्फा बना। ओके, तो ये एक इस तरह का जो शेप बना, जनरली आपने कोन अभी तक इस शेप में देखा होगा। ओके, तो यहाँ पे दो नैप बनते हैं, एक लोअर नैप एंड वन उल्टा कोन यदि आप कर दें तो इससे अपर नैप। सेम देखेंगे दो कोन्स आपको दिख रहे होंगे, लोअर नैप एंड अपर नैप। ओके, और जो ये एम रोटेशनल लाइन है इसे क्या कहते हैं, जनरेटर। और जो फिक्स्ड लाइन है, ओके, इसे क्या कहेंगे आप, तो एक्सिस ऑफ द कोन। ओके, और वी जो है यहाँ पे, दिस इज वर्टेक्स ऑफ द कोन। तो देखें द पॉइंट वी इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जो वी है इट इज़ वर्टेक्स, ये वर्टेक्स आपका। द लाइन एल इज़ द एक्सिस ऑफ कोन, जो फिक्स्ड लाइन है आपकी एफ एल जिसे हम कह रहे थे, ये एक्सिस ऑफ द कोन है। द रोटेटिंग लाइन एम इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द कोन, जो रोटेट कर रहा है, ओके, कांस्टेंट एंगल पे जो इधर भी रोटेट कर रहा था, दिस इज जनरेटर ऑफ द कोन। द वर्टेक्स सेपरेट द कोन इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड नैप्स। तो अपर नैप एंड लोअर नैप, ये दो पार्ट्स में इसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, तो दिस इज नैप। अब देखें इसमें क्या है, कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन ये है, इफ़ वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन, जैसे देखें यहाँ पे सेकंड फिगर में 11.3 में, दिस इज ए प्लेन, ओके, विथ ए कोन। मतलब जब प्लेन और कोन, ये देखें कोन है, अपर और लोअर जो नैप है देखो यहाँ पे इससे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम कोनिक सेक्शन करते हैं। इफ़ वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन with a cone, the sections obtained is called a conic section. Okay,
तो कोनिक सेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड कोन इज ए कोनिक सेक्शन। जब कोई प्लेन है, जैसे प्लेन 2 डायमेंशनल प्लेन है आपका, ओके 2D प्लेन है, और एक इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, कोई कोन इसमें इंटरसेक्ट कर दे, तो इसे क्या कहेंगे आप, कोनिक सेक्शन कहेंगे। अब देखिए इसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं जब ये इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एंगल, ये अल्फा एंगल तो इस पहले किसके बीच में था, ये था आपका जनरेटर और एक्सिस के बीच में अल्फा है। और यहाँ देखें जो बीटा एंगल यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे, ये प्लेन और ये एक्सिस के बीच में, एक्सिस ऑफ कोन के बीच में बन रहा है, ओके बीटा एंगल। तो यहाँ पे एंगल पे डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशंस होंगी। मीन्स हम यहाँ पे जो 4 शेप बनता है आपके, सर्कल बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला, एलिप्स बनेंगे। तो ये एंगल के अकॉर्डिंग मीन्स किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है प्लेन कोन को, उस अकॉर्डिंग आपके डिसाइड होगा विच टाइप ऑफ फिगर। तो एक तो जज करने का किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। तो देखें इसमें सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। व्हेन द प्लेन कट्स द नैफ अदर देन द वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स पे इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स से ऊपर हो नीचे हो, कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। वी हैव द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं। पहला है कि व्हेन बीटा इक्वल्स 90 डिग्री द सेक्शन इज ए सर्कल, मतलब यदि बीटा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। जैसे यहाँ पे फिगर अगले पेज में आपको यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखें यहाँ पे ये राइट एंगल हो गया प्लेन, ओके, और ये देखें ये कौन है, तो यहाँ पे एक्सेस पे 90 डिग्री बीटा जो एंगल हो जाए दिस इज 90 डिग्री हो जाए, ओके। तो यहाँ जो अंदर बन रहा है इसके, ये देखो यहाँ पे एक सर्कुलर शेप बन रहा है अंदर, आप ऑब्जर्व करिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कह रहा है सर्कल फॉर्म होगा किस केस में, जब बीटा क्या हो जाए 90 डिग्री, ओके। सेकंड केस में देखें, जब ये कह रहा है कि यहाँ पे बी वाला, व्हेन अल्फा इज लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 90 द सेक्शन इज एन एलिप्स। एलिप्स कब बनेगा, जब अल्फा जो एंगल है ये बीटा से कम होगा, और बीटा दोनों किससे कम होंगे 90 से, समझ गए, बीटा अल्फा से बड़ा होगा। तो सेकंड वाला फिगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखें अल्फा है, अल्फा से बड़ा बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा है, और दोनों 90 से लेस होने चाहिए, दोनों एंगल क्या होने चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होने चाहिए, ओके। तो इस केस में एक इलिप्टिकल शेप बनेगा, ओके। इस केस में ये जो अंदर शेप बनेगा इलिप्टिकल बनेगा। इलिप्टिकल तो इस तरह से भी हो सकता है या अलोंग दिस शेप में भी हो सकता है, ओके। तो इलिप्टिकल शेप बनेंगे आपके, इलिप्स बनेगा। थर्ड केस क्या है, तो थर्ड वन देखें आप, थर्ड सी पोर्शन है, व्हेन बीटा इक्वल्स अल्फा, यदि एंगल दोनों इक्वल हो जाता है द सेक्शन इज ए पैराबोला, ओके। तो देखें पैराबोला कब बनेगा, जब दोनों एंगल, सी वाला आपका फिगर है थर्ड फिगर, जब अल्फा इक्वल्स बीटा हो जाए, ओके। इस केस में मतलब एंगल से इक्वल हो गए, यदि अल्फा जो एंगल है वही एंगल क्या हो जाए, बीटा हो जाए, मीन्स 45 डिग्री हो जाए, जब प्लेन इस तरह से इंटरसेक्ट करे, जैसे इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले तो ये क्रॉस कर रहा था, यहाँ भी ये ऊपर या नीचे कहीं भी आप ले सकते हैं, तो वही केस होंगे, चाहे ऊपर बने या नीचे बने, ओके। यहाँ देखें ये ऊपर लिया आपने, तो यहाँ पे दोनों एंगल से इक्वल हो गए, अल्फा इक्वल्स बीटा। तो यहाँ पे एक इस तरह का शेप बनना है, देखो ये जो शेप बनेगा दिस इज पैराबोला, ये क्या कहलाएगा, ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तो एक शेप बनेगा, दिस इज ए पैराबोलिक। तो ये पैराबोलिक आपने फिजिक्स में भी देखा होगा कि जब आप बॉल थ्रो करते हैं डैट इज पैराबोलिक उसमें शेप में, तो ये इस तरह से अल्फा एंड बीटा जब एंगल्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, इन दिस केस इट्स पैराबोला, ओके। अब इसके बाद है देखें लास्ट वन, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब ये कह रहा है कि बीटा 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा हो, एंड लेस देन अल्फा। अब इस केस में देखो बीटा अल्फा से छोटा हो गया है, ओके। द प्लेन कट्स थ्रू बोथ द नैप्स एंड द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज हाइपरबोला। तो इसमें जो प्लेन होगा वो दोनों नैप में इंटरसेक्ट करेगा, कट करेगा, ओके। जैसे ये वाला फिगर है, ओके।
तो यहाँ बीटा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 है बट लेस देन अल्फ़ा है बीटा की वैल्यू। ओके, तो अल्फ़ा यहाँ ज़्यादा होगा और बीटा कम होगा अल्फ़ा से। ओके, बट बीटा 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। ओके, तो इस केस में देखें ये दो पैराबोलिक शेप बनते हैं, एक तो ऊपर बनता है और एक जस्ट यहाँ से नीचे को बनता है। ओके, ये दो शेप आपको दिख रहे होंगे, एक ऊपर की ओर दिख रहा होगा, एक नीचे की ओर दिख रहा होगा, एक दूसरे के, एक अपर नैप में दिख रहा होगा, एक लोअर नैप में। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो इस केस में केवल एक ही केस ऐसा है हाइपरबोला जिसमें दोनों नैप में इंटरसेक्ट करता प्लेन। ओके, किससे, इस जो नैप हैं प्रिज्म के, ओके, इसे दोनों उस पर ये कोन को इंटरसेक्ट करेगा और इन तीनों में क्या कर रहा था, ओनली वन नैप पे इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इस केस में आपका हाइपरबोला बनेगा। ओके, इसके बाद है डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। तो डीजेनरेटेड जो कोनिक सेक्शन है ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप जस्ट इसको आपको देखना नहीं है। ओके, तो आप सीधे पहला हम टॉपिक देखेंगे क्योंकि हमें 4 चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया। जो पहला फिगर था सर्कल, तो पहले हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इसमें सर्कल के बारे में। तो सर्कल देखिए चैप्टर्स क्लास 10th से भी आप इससे स्टडी करते आ रहे हैं, थोड़ी हम उससे वास्ट आगे बढ़ेंगे कि सर्कल क्या है। ओके, तो पहले सर्कल की डेफिनेशन यहाँ पे देखें, इस सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन डेट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो सर्कल क्या है, इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन डेट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। ओके, तो सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है प्लेन में, बहुत सारे इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ओके, जो इक्वी डिस्टेंस होते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक बीच में एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से इनकी डिस्टेंस इक्वल होती है। ओके, दिस इज कॉल्ड ए सर्कल। ओके, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए फिक्स्ड पॉइंट, जो पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट से, ओके, या फिक्स्ड पॉइंट को आप सेंटर से कह सकते हैं, सेंटर से जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो देखें ये इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लें। इसके बाद इसका जो डायग्राम है वो इस तरह से आप बना सकते हैं। ये फिक्स्ड पॉइंट है, सेंटर वो जिसे आप नेम देते हैं, सेंटर से ये पॉइंट को इस सर्कल में जो आप ले रहे हैं यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इसकी रेडियस कहलाएगी। ओके, तो रेडियस इक्वल्स होती हैं। तो ये तो था सर्कल की डेफिनेशंस। अब देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है इसे आप देखेंगे। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज सिंपलेस्ट इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज एट द ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन है देखें। ओके, तो यहाँ से यदि आप ओरिजिन पे ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल, या वी ड्राइव बिलो द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ ए गिवन सेंटर एंड रेडियस। हो सकता है कि ओरिजिन यहाँ पे हो, या आपने एक पॉइंट ले लिया कि कोई पॉइंट 2 3 ले लिया, जैसे एच कोमा की ये सेंटर लिया, तो 2D प्लेन में आप 2,3 है तो उससे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप दिखा सकते हैं जैसे एच कोमा की है, बी द सेंटर एंड आर रेडियस ऑफ सर्कल, और इसके रेडियस क्या है, आर है। और कोई पॉइंट ये सर्कल में ले लिया आपने पी, डेट इज एक्स कोमा वाई। ओके, तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है डी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इससे देखें आप इजली फाइंड कर सकते हैं। तो ये रेडियस r हो गई, तो r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू रूट x माइनस x2 माइनस x1 x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। या सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये आपको याद होनी चाहिए, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होते हैं, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर। यदि ये सर्कल यहाँ पे होता, ओरिजिन पे होता, सेंटर इसका कहाँ होता, इस ओरिजिन पे होता, तो यहाँ देखो एच के क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया 0,0। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि एच एंड के बहुत यहाँ पे
जीरो हो गए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कभी आपसे जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा जाता तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर एच एंड के आर सेंटर ऑफ द सर्कल, आर इज रेडियस। और यदि ओरिजिन से पे पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ सर्कल, ओके, या सेंटर ओरिजिन पे क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए इससे आगे एक्सरसाइज। सो नाउ एक्सरसाइज 11.1 देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखें एक जैसे क्वेश्चन है 1 से लेके 5 तक। यहाँ पे आपको सेंटर गिवन है एंड रेडियस गिवन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो देखें इजी है, डायरेक्टली एच एंड के की वैल्यू गिवन है, दिस इज सेंटर मीन्स एच कोमा के, रेडियस आर गिवन है 2, तो एच की वैल्यू देखें 0 के 2। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच की प्लेस पे आप 0 रखेंगे, के की प्लेस पे 2। ओके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, डैट इज सभी में ये लगेगा या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ई प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर ओके माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, या आप इसे कहीं पे a प्लस बी भी हो जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू गिवन हो, तो दो ही फॉर्मूले यूज होंगे मैक्सिमम यहाँ पे। तो देखें सिंपली आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2x, ओके, एंड प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ओके, एंड माइनस 4y इक्वस 4। तो देखें यहाँ तो ए, ये तो 0 क्योंकि x का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तो 0 है ना ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो सीधे ए एक्स है बी 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वस 4। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वस 0। तो सेकेंड वाला देखें सेम है, एच के आर, तो देखें इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। ओके, सेम लाइक इससे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद देखें सेंटर रेडियस, एच के गिवन है, आर गिवन है, ई माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, दिस वन नाउ टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई टू इट। इसके बाद आपको एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई कर देना है। ओके, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना आप सभी प्रीवियस क्लासेस में आप करके आए हैं, सेंटर रेडियस गिवन है। ओके, सो दिस इज सिंपली, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें इसने माइनस ए माइनस बी गिवन है एंड रेडियस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखें एच माइनस ए की माइनस बी रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखें यहाँ पे एक्स माइनस एच क्योंकि माइनस ए है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये रूट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेफ्ट में देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by और बी स्क्वायर इधर लेके आएंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक इजी क्वेश्चंस थे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 से, तो देखें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक सेम वे में करेंगे। तो यहाँ पे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर और रेडियस सर्कल की फाइंड करनी है। तो सेंटर क्या होता है, एच कोमा के होते हैं, एच और की फाइंड करना है और रेडियस आर फाइंड करना है। ओके, तो देखें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 36। तो इससे आप कंपेयर करेंगे तो ये गिवन इक्वेशन है। ओके, एक्स प्लस, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे गिवन है ये देखो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एच का आप कंपेयर करेंगे, देखो वहाँ माइनस एच है, ओके, यहाँ पे प्लस का 5 है, तो एच क्या हो गया, एच इक्वल टू -5,
एच निकल गया, के देखें यहाँ -3 है, वहाँ भी -k है, तो -k इक्वल टू -3, तो k इक्वल्स 3। ओके, तो सेंटर हो गया -5,3 और रेडियस देखें आर स्क्वायर की प्लेस पे 36, आर स्क्वायर इक्वल टू 36, तो आर इक्वल टू कितना हो गया 6, प्लस का लेंगे, +-6 की जगह पे। ओके, सो दिस इज +6। ओके, सो दिस वन वी हैव दिस वन। तो देखें यहाँ पे, तो ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंपेयर करेंगे तो सीधे एच एंड के मिल गया, रेडियस मिल गया। ओके, तो इजी क्वेश्चन है। अब देखें यहाँ पे आप इक्वेशन देखेंगे सर्कल की, तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा ना कि इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ सर्कल और नॉट। तो सबसे पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। कैसे लेके आएंगे, तो देखें यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है, एक्स अब 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इसी तरह से हैं। तो 7, 8, 9 में आप क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपने क्लास 10th में ये स्टडी किया है। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से फैक्टराइजेशन करना जब आपने वहाँ पे सीखा था, तो यहाँ भी देखें आप क्या करेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन है, तो x वाले एक साथ लेंगे x² - 4x प्लस y वाले एक साथ लेंगे y² - 8y इक्वल्स 45। अब देखें इससे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना मीन्स a + b का होल स्क्वायर या e - b का होल स्क्वायर में। तो आप क्या करते हैं, इसमें बहुत साइड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। x वाले को पहले देखें, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे। ओके, तो इसने बहुत साइड कर दिया, चाहे आप राइट में कर लें। तो देखें कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे -4 है, तो -4 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये देखें 2 का स्क्वायर यहाँ ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी, दोनों साइड करेंगे तो कैंसिल हो गएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये x - 2 का होल स्क्वायर बन गया। सेम लाइक y वाले में करेंगे, तो यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ y कितना -8 अपॉन 2, 2 4 जा 4 का स्क्वायर। ओके, ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट मीन्स बहुत साइड कर दें तो बात एक ही है। तो आपने दोनों साइड कर दिए यहाँ पे, तो ये होल y - 4 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ इससे कांस्टेंट को एक साथ लिया, √65 का आया। ओके, दिस इज 65, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, √65 का होल स्क्वायर। तो इसे आप कंपेयर करेंगे, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r², तो h एंड k सेम इसी फॉर्म में आ गया था पहले क्वेश्चन की फॉर्म में। ओके, अब देखें एक मेथड तो आपका ये था, सेकंड तरीका आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 या 9 में आप यूज कर सकते हैं। 9 में आपको ध्यान देना है कि 2x उससे जब अभी करेंगे, चलिए उसे आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखें 7, 8, 9 में आप सेम मेथड एक तो ये कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। सेकंड मेथड या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सर्कल की एक अनदर इक्वेशन याद कर सकते हैं। देखें ये होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स 0। ओके, x² + y², ये ध्यान रहे कि x² के आगे कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y² के साथ कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, जो हैं तो उससे डिवाइड कर लें। तो x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स 0 है। ओके, तो यहाँ पे देखें आप क्या करेंगे, इस केस में आप इस इक्वेशन को कंपेयर करें, तो देखें x² + y², ये 7 वाला इसी फॉर्म में है। ओके, अब देखें + 2gx की जगह क्या है, -4x, यहाँ पे देखें प्लस का 2gx है और इधर है -4x, x कैंसिल हुआ तो g कितना आ गया, g इक्वल टू -4 अपॉन 2 -2। देखें g किसकी वैल्यू थी यहाँ पे, डैट इज़ आपके g आ गया ना -2। ओके, अब इसके बाद देखें सेम 2gx हो गया प्लस 2fy का कोफिशिएंट कितना है, तो g इक्वल टू -2 आ गया। इसके बाद देखें 2fy इक्वल्स -8y, तो y से y कटा तो 4 2 जा 8, तो f इक्वल टू कितना आ गया -4। ठीक है, तो देखें जो सर्कल है, सर्कल का इसमें जो सेंटर होता है, जैसे उस केस में सेंटर क्या था स्टैंडर्ड इक्वेशन में, h, k, यहाँ पे सेंटर होता है -g, -f। ओके,
तो देखें जी की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एफ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2,4 देखें यही है एच कोमा की 2,4। तो यहाँ से सेंटर हो गया माइनस जी कोमा माइनस एफ, डायरेक्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं। और रेडियस क्या होता है देखें, रेडियस होगा तो यहाँ जी की वैल्यू याद रखिए -2 एफ -4। ओके, इसके बाद देखें सी भी निकलेगा, सी कितना है डैट इज़ -45। सी आप निकालेंगे यहाँ से कंपेयर करके -45। तो यहाँ से आपने जी एफ एंड सी फाइंड करना है। तो जी -2 एफ -4 सी हो गया -45। तो देखें इसमें आपका सेंटर निकल गया। इसके बाद आपको रेडियस के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, आर इक्वल टू ये होता है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो देखें रूट जी कितना था -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस एफ कितना था डैट इज़ -4 का स्क्वायर माइनस सी। ओके, तो कितना था सी आपका इस केस में, इसमें सी था आपका -45। ओके, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 45। ओके, तो ये हो गया देखिए 4 + 16 + 45। तो इसे ऐड करें, देखिए 16 + 4 20, 20 + 45 √65। दिस इज रेडियस। ओके, तो इस वे में भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम फॉर्म में देखो, चाहे आप इसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में करके करें कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, या जो अभी मैंने मेथड किया। अब देखें 9th वाले में कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर जब आपने मेथड किया था, तो यहाँ देखो ये 2 नहीं होना चाहिए ना आगे, चाहे आप इससे भी कंपेयर करके करेंगे तो ये 2 नहीं होना चाहिए। तो 2 से आप बहुत सारे डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, ये ध्यान आपको रखना है, क्लास 10th में भी आपको ध्यान होगा, चाहे आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर या जो मैंने अभी सेकेंड फॉर्म बताया उससे कंपेयर करेंगे तब भी आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 बोथ आर सेम लाइक हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप समझेंगे, 11 आप खुद करेंगे। तो देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है जो पास हो रही है किसी पॉइंट x, y आपको गिवन है, दो अलग अलग पॉइंट गिवन है, एक 4, 1 है, एक दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 6, 5 एंड हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन, और जिसका सेंटर मीन्स h, k इसमें लाई कर रहा है। जैसे पॉइंट सर्कल में लाई कर रहे हैं तो ये सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे, ये h, के इस लाइन में लाई करना है तो ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो वही करना है एक बार। 4, 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो एक बार ये वाले पॉइंट आप x, y की जगह इसमें रखेंगे इक्वेशन 1 में, सेम लाइक 6, 5 रखेंगे, दो इक्वेशन बनेंगे। ओके, और एच के यहाँ रखेंगे तो एक इक्वेशन ये बनेगी। फिर आप इन्हें आपस में सॉल्व करके एच, के एंड आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हमें बेसिक करना था, आप देखिए इसे डिटेल में कैसे करेंगे। तो सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1, तो इसमें रखिए पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे देखें एच एंड के की जगह आप रखेंगे। ओके, वैल्यू रखेंगे, पहले तो इसने सिंप्लीफाई कर लिया फिर वैल्यू रखिए। ओके, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 4 हो गई, वाई की वैल्यू 1 हो गई। 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा। देखें सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन बनी। अगेन ये पास हो रही थी 6, 5 से, एक्स एंड वाई की जगह 6, 5 रखेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ भी आपकी इक्वेशन आ गई। अब देखो दोनों में यहाँ भी आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, इन दोनों इक्वेशन में आर स्क्वायर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, ये बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो यहाँ देखें इससे आप सॉल्व करेंगे, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे केवल आपको एच एंड के दिखेंगे। तो एक इक्वेशन बनी एच प्लस 2k इक्वल टू 11। अब देखें सेकंड आपको क्या गिवन था, सेकंड आपको गिवन था कि सिंस द सेंटर एच के ऑल्सो लाई ऑन द लाइन, लाइन की इक्वेशन गिवन थी 4x + y = 16। अब सेंटर यदि इसमें लाई कर रहा है इस लाइन में, मतलब जो सेंटर है सर्कल का वो किस लाइन में लाई कर रहा है, लाइन में लाई कर रहा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे x की एंड y की जगह आप क्या रखेंगे, h, k।
तो एक इक्वेशन यहाँ बनेगी 4h प्लस के इक्वल टू 16 और एक एच के में इक्वेशन ये है। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ से 4h प्लस के इक्वल टू 16 बनी। आप दोनों इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों एच एंड के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, चाहे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ से आपको एच एंड के की वैल्यू मिल जाएगी। एच एंड के मिल गया, तो एच एंड के अब आपका ऑब्जेक्टिव है आर फाइंड करना। तो आप चाहे इक्वेशन 2 3 किसी में भी रखें, तो यहाँ केवल आपको आर फाइंड हो जाएगा, जिससे आपको आर स्क्वायर, क्योंकि आर भी फाइंड नहीं करना, आर स्क्वायर करना, डेट इज 10। तो फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेम लाइक देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट। तो इन्हें सर्कल के स्टैंडर्ड इक्वेशन में पॉइंट रखेंगे एक्स वाई की प्लेस पे। दो इक्वेशन बनेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इससे सॉल्व करेंगे। ओके, क्योंकि लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो लेफ्ट इक्वल। यहाँ से एक इक्वेशन एच एंड के फॉर्म में बनेगी। दूसरी इक्वेशन हु सेंटर लाई ऑन द लाइन आपको गिवन है, डेट इज ये लाइन की इक्वेशन है। तो यहाँ देखो एक्स एच के रखेंगे यहाँ पे, तो एक इक्वेशन इससे बनेगी एच के फॉर्म में, दोनों को सॉल्व करेंगे, एच एंड के का वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे प्रीवियस इक्वेशन में रख के आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल में वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस। तो आर गिवन है यहाँ पे 5, हु सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर कहाँ एच कोमा की कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। अब एक्स एक्सिस में लाई करेगा तो यहाँ तो की तो जीरो हो गया, ये एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगा यहाँ ना एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे सॉरी ऑन एक्स एक्सिस किसकी वैल्यू जीरो होगी, वाई की वैल्यू जीरो होगी। ओके, तो वाई जीरो हो गया, तो केवल क्या होगा आपके पास एच के जीरो हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखें लाइज ऑन एक्स एक्स है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, और इस पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है 2,3 से। अब पास हो रहा है तो इससे सेटिस्फाई भी करेगा ही। तो सिंस द सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन एक्स एक्स देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज एच, 0, एक्स एच होगा, वाई जीरो। नाउ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस आपको गिवन है 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ इसने रूट लगा दिया। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखें चाहे आप एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर करें या एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसने ये कर दिया, चाहे आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एच की जगह एच रखेंगे, एक्स की प्लेस पे 2, इसी को आप ये भी रख सकते हैं 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस की, वाई कितना है 3, ये एक्स एंड वाई है 2,3, तो ये हो गया 3 माइनस की का होल स्क्वायर। ओके, इक्वस आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखो लेफ्ट में हो रहा है, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, के जीरो है यहाँ पे, के क्या है जीरो है, तो के जीरो रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से एच की दो वैल्यूज आपको मिलेंगे। ओके, 6 ने यहाँ पे फैक्टराइजेशन से किया है, तो यहाँ से एच की दो वैल्यू मिलेंगी। अभी इस एच की दो वैल्यू को आप कहाँ रखेंगे, इसी इक्वेशन में रखेंगे, क्योंकि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल आपका ऑब्जेक्टिव है फाइंड करना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल में रख देंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से एक वैल्यू आपको एच इक्वल टू 6 रखने से मिलेगी, एक एच इक्वल्स -2 पुट करने से। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। फिगर में देखा ओरिजिन से पास हो रहा है एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ए कोऑर्डिनेट से और वाई एक्सिस को बी। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गई a,0, बी हो गया 0, b। The circle makes intercept A on x-axis and B with y-axis. So A, OB. Coordinates of A and B are ये हो गए A0 and 0B. तो now the circle passes through 3 points. कहाँ से, O से, A से एंड B, इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा। तो ये तीनों इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। आप रख सकते हैं ना इसे सर्कल की इक्वेशन में, तो आप चाहे पहले वाले इक्वेशन में रख के भी देख सकते हैं और सेकंड वाले इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट किया देखो। ओके,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वस 0 में आप पुट करेंगे। पहला ओरिजिन से पास हो रहा है तो ओरिजिन एक्स एंड वाई की प्लेस पर आप 0 0 रखेंगे। ये एक्स कॉमा वाई है, यहाँ रखेंगे तो केवल सी बचेगा, सी की वैल्यू मिल गई आपको 0। ओके, तो यहाँ देखिए क्योंकि आपको सी निकालना है, एफ निकालना है, जी निकालना है, 3 निकालना है ना आपको सर्कल के इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो सी आपको मिल गया। अब आपका ऑब्जेक्टिव है जी एंड एफ फाइंड करना। तो आप सेकंड पॉइंट का रखेंगे E0, पहले E0 रखेंगे फिर 0 भी रखेंगे। तो E0 रखेंगे, एक्स की जगह ये एक्स है और वाई है, तो एक्स की जगह E रखेंगे, वाई की जगह 0 रखेंगे। तो आपके पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2g इक्वल टू 0। ए कॉमन लेंगे दिस वन, तो यहाँ से आप जी निकाल लेंगे माइनस E/2। सेम फिर आप क्या रखेंगे, 0b रखेंगे, तो आपके मिलेगी एफ़ की वैल्यू। तो जी एंड एफ आप फाइंड कर लेंगे। जैसे जी एफ फाइंड करा, सी ऑलरेडी फाइंड है, तो इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू रख देंगे, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको ये फाइंड हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर। सेंटर गिवन है, ये सर्कल है, इसका सेंटर गिवन है 2,2 है। ओके, और इक्वेशन ऑफ एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4 5 यहाँ पे ले लेता हूँ, ये 4,5 इस सर्कल में है, ये पॉइंट इससे पास हो रहा है, तो ये रेडियस हो गई यार। तो सर्कल में चाहिए क्या आपको, सेंटर आपको ऑलरेडी गिवन है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस की एच के आपके 2,2 है, एच के फाइंड, केवल आपको रेडियस फाइंड करना है सर्कल के लिए। तो रेडियस किससे फाइंड कर लेंगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ओके, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये है, एच के ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे सेंटर गिवन है, रेडियस फाइंड करना है। सिंस द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर आर, तो रेडियस ऑफ सर्कल बाय डिस्टेंस फॉर्मूला x2 मैंने x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मैंने y1 का होल स्क्वायर से फाइंड करेंगे √13। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपकी ये आ जाएगी। ओपन कर लेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप आंसर ले आएंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी तरह है। डच द पॉइंट -2.5 एंड 3.5 लाई इनसाइड आउटसाइड और ऑन द सर्कल। मतलब ये जो पॉइंट है, क्या ये सर्कल के इनसाइड लाई करता है, या सर्कल की बाउंड्री में लाई करता है, या सर्कल्स के बाहर लाई करता है, तो ये आपको पता करना है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो यहाँ से आप इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल से। देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, पहले ही आप देख के आपको पता चल गया होगा कि यहाँ सेंटर 0,0 है। देखें एच एंड की, तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। ओके, तो यहाँ रेडियस आपको मिल गया, सेंटर 0,0, इससे कंपेयर करेंगे रेडियस 5। अब यहाँ देखें ये आपको गिवन है, ठीक है। तो नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2.5 एंड 3.5 कहाँ से फाइंड करेंगे, ओरिजिन से। रेडियस इस वाले सर्कल की रेडियस तो 5 है। अब देखना है कि ये वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या ये 5 से ग्रेटर है, लेस है, या 5 है। यदि 5 होगी तब तो सर्कल में लाई करेगा, 5 से छोटा होगा तो इनसाइड करेगा, 5 से बड़ा होगा तो आउटसाइड करेगा। तो देखें 0 ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस आप निकालें बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो यार √18.5। ओके, बाय डिवीजन मेथड आप √18.5 फाइंड करेंगे, दिस इज़ 4.3। 4.3 आ गया, 4.3 क्या है, लेस देन 5 है। तो लेस देन, देयरफॉर द पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल। ओके, तो ये कहाँ लाई करेगा, इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। ओके, तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव बेस्ड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। We have completed this exercise in this video related to circle. Okay, thanks for watching the video.